वॉर के बीच आज चीन से कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिन्होंने चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक चीनी फौज का बड़ा काफिला दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है। इस काफिले में बड़ी संख्या में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, फौज के ट्रक और मिसाइलें शामिल हैं। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि चीन बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। सवाल है, क्या चीन की जो फौज है वो ताइवान को लेकर कोई यूक्रेन जैसा प्रयोग करने वाली है? क्या है ड्रैगन का प्लान टी? किधर निकली है किलिंग मशीन? पूरी रिपोर्ट देखें। क्या यूक्रेन के बाद दक्षिण चीन सागर में बारूद बरसने वाला है? क्या ड्रैगन के बारूदी दस्ते युद्ध का नया मोर्चा खोलने निकल पड़े? क्या इंडो पैसिफिक महायुद्ध का अखाड़ा बनने वाला है? यूक्रेन पर विस्फोटकों का बरसना जारी है। 5 महीने से यूक्रेन की धरती मिसाइल, गोला बारूद से कांप रही है। यूक्रेन के शहर कब्रिस्तान बन चुके हैं। हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए, लेकिन पूरी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। युद्ध की ऐसी ही सनक चीनी तानाशाह शी जिनपिंग के दिमाग में चल रही है। कई महीनों से जिनपिंग के दिमाग में एक जंगी प्लान आकार ले रहा है। जमीन को चीन का तानाशाह अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए ऑर्डर निकाल चुका है। जिनपिंग के इशारे पर चीन की आर्मी ऑर्डर फॉलो करने निकल पड़ी है। ये तस्वीरें चीनी सेना की उसी तैयारियों का सबूत है। चाइनीज सोशल मीडिया पर शेयर हुई इन तस्वीरों में साफ दिखता है टैंक्स, मिसाइल, बख्तरबंद गाड़ी, फौजी ट्रक और दूसरे सैनिकों साजो सामान ट्रेन और सड़क के रास्ते भेजे जा रहे हैं। जानकारी ये है कि ये टैंक, मिसाइलें, बख्तरबंद गाड़ी चीन के दक्षिणी हिस्से की तरफ रवाना हुई है। क्या है जिनपिंग के जंगी इरादे? क्या ड्रैगन का टारगेट ताइवान है? युद्ध का यह सामान चीन के दक्षिणी हिस्से की तरफ भेजा गया है, इसलिए चिंता बढ़ गई। ताइवान चीन के दक्षिण पूर्वी तट से करीब 100 मील दूर स्थित आइलैंड। सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या चीन की सैन्य तैयारी ताइवान को लेकर है? यह आशंका इसलिए भी है क्योंकि ड्रैगन लगातार ताइवान को हड़पने के रास्ते ढूंढ रहा है। ताइवान को लेकर चीन का एग्रेसिव रुख पहली बार नहीं दिखा। बीते कुछ महीने से चीन लगातार ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर रहा है। जून में चीनी एयरफोर्स ने कई बार ताइवान की वायु सीमा में घुसपैठ। 21 जून को ताइवान के आसमान पर जंग जैसे हालात पैदा हुए, जब चीन के 29 फाइटर जेट्स ताइवान के ऊपर उड़ने लगे, जिसके बाद ताइवान ने भी अपने जेट्स को उड़ान भरने के ऑर्डर दे दिए। ड्रैगन की घुसपैठ का मकसद चीन की सत्ता पर बैठी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के उस टारगेट को हासिल करना है जिसके तहत चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई बार कह चुके हैं, ताइवान के साथ चीन का फिर से एकीकरण जरूर होगा। चीन अगर ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो वो वेस्ट पैसिफिक रीजन में अपना दबदबा दिखाने को आजाद हो जाएगा। उसके बाद गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी खतरा हो सकता है। इसलिए अमेरिका हर फोरम से ताइवान को खुलकर प्रोटेक्ट करने की बात करता है। मई में क्वाड की मीटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान को लेकर चीन को खुली धमकी भी दी थी। बात बिल्कुल क्लियर है, अगर चीन ने दक्षिण चीन सागर में युद्ध छेड़ा तो इसके नतीजे बेहद घातक हैं, क्योंकि इससे जंग की आग पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में फैलने का खतरा है। यानी चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो युद्ध का फैलाव यूक्रेन वॉर से भी ज्यादा बन सकता है। ताइवान के खिलाफ चीन का एग्रेशन पिछले 1 साल के दौरान तेजी से बढ़ा है।
2021 में चीनी एयरफोर्स ने के 970 फाइटर जेट्स ने ताइवान की वायु सीमा में घुसपैठ की। ये 2020 के मुकाबले डबल थी। चीन को काउंटर करने के लिए ताइवान भी तैयारी करने लगा है। ताइवान को की न्यूज एजेंसी सीएनए के मुताबिक, ध्यान से देखिएगा, डीजल इलेक्ट्रॉनिक अटैक पनडुब्बी बनाने में लग चुका है ताइवान, बल्कि बड़ा तेजी से काम चल रहा है। ताइवान की पहली डीजल इलेक्ट्रॉनिक अटैक पनडुब्बी सितंबर में लॉन्च होगी, 1 साल बिफोर टाइम। पनडुब्बी की पूरी तरह फंक्शन होने में 3 साल लगेंगे। पनडुब्बी 2500 टन वजनी और 70 मीटर लंबी है। इस कैटेगरी की 8 पनडुब्बियों को बनाने का काम चल रहा है। इन 8 पनडुब्बियों के लिए ताइवान ने $8.6 बिलियन खर्च किए हैं। इस सबमरीन से अमेरिका में डेवलप 1700 किलोग्राम वजनी मार्क 48 टॉर्पीडो छोड़े जाएंगे। इस पनडुब्बी से हार्पून मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। ताइवान की मॉडर्न पनडुब्बी नीदरलैंड से खरीदी गई है और चियान लैंग कैटेगरी की सबमरीन से 10 साल आगे की है।